बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का आज हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से कुछ ब्रांचेस पढ़नी है। हमने कुछ पहले ब्रांचेस पढ़ ली थी, मेरी लास्ट वीडियोस में ये चीज़ आ चुकी हैं। हमने आज जो ब्रांचेस पढ़नी है उनमें है आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। इससे पहले वाली जितनी भी ब्रांचेस थी वो हमारी लास्ट वीडियोज़ में आ चुकी हैं। आज हमने इन 3 ब्रांचेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। देखें जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर से निकला है, रेडिएशन से। अब इसमें हमने करना क्या होगा, हमने इसके अंदर उन चीज़ों की स्टडी करनी है, उन एलिमेंट्स की स्टडी करनी है या उनके ऐसी खसूसियात को देखना है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर से हमें रेडिएशंस मिलती हैं और ऐसे एलिमेंट्स जो हमें न्यूक्लियर प्रोसेस में ज़रूरत होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या चीज़ होती हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखनी है। तो अब अगर हम इसको अपनी ज़ुबान में इसको कहें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन रेडिएशंस, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। देखें कि हमने पहली चीज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ में से अगर कोई रेडिएशंस निकल रही हैं उसको स्टडी करना है। दूसरा ये कि वो किस न्यूक्लियर प्रोसेस में काम आती है। तीसरी कि उसकी खसूसियात क्या क्या हैं। अब देखें पहली चीज़ रेडिएशंस। तो रेडिएशन में देखें, इसको रेडिएशंस को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रेडिएशन है ये असल में शुआओं को कहते हैं। अब वो शुआएं किस चीज़ की, देखें हमारे पास दुनिया में कायनात में एक नेचुरल रेडिएटर है। अब वो नेचुरल रेडिएटर क्या है, वो है सूरज, सन। अब सूरज में से रेडिएशंस निकल रही हैं, हमारी ज़मीन तक पहुंच रही हैं और हमें उससे बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं हमारे पास केमिस्ट्री में या पूरी कायनात में देख लें कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं। अब उन रेडिएशंस का काम क्या है, उन रेडिएशंस का काम हमारे पास बहुत जगहों पर आ सकता है। देखिए, हम उन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उन रेडिएशंस को हम रेडियोथेरेपी में यूज़ कर सकते हैं कि इलाज में, कैंसर के इलाज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनमें हम इन एलिमेंट्स की जो निकलने वाली रेडिएशंस है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन जो है एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। देखिए जी, हम अगर कोबाल्ट 60 लेते हैं, कोबाल्ट 60, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडिएशंस को इमिट करता है और कोबाल्ट 60 को हम यूज़ करते हैं जी कैंसर के इलाज में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयोडीन 131, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं जी गॉइटर के इलाज में, गिलहड़। अब ये गिलहड़ क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के गले सूजे हुए होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो गिलहड़ की बीमारी होती है। तो उस गिलहड़ की बीमारी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखें यूरेनियम 235, इसके अलावा अगर देख लिया जाए यूरेनियम 235, तो हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको जी हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इनको हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब इसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या काम है, देखिए यूरेनियम 235 जो है वो असल में हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करता है और न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में काम आते हैं। हमारे डैम्स वगैरह में या जो भी है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर्स, तो उनमें जो है यूरेनियम 235 डाला जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अब आपको वो एलिमेंट्स में उन एलिमेंट्स में से चंद एक के बारे में बता दिया है जो हमारे पास इस तरह की नेचुरल रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। अब बात करें तो ये न्यूक्लियर प्रोसेस ये क्या चीज़ है, तो इनका जो प्रोसेस हो रहा होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेडिसिन में ले लें, चाहे वो रेडियोथेरेपी में ले लें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में ले लें, तो ये उनका न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, देखिए ये इलाज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ खासियत आ गई। इसके अलावा इसमें से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक खासियत है। तो अब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखिए नाम से जाहिर है इन्वायरमेंट माहौल से जुड़ी हुई है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। देखें समझिएगा कि वो कह रहा है कि हमने इसके अंदर स्टडी क्या करना है, इसके अंदर स्टडी करना है हमने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को और इस इन्वायरमेंट पर इंसानी सरगर्मियों के होने वाले असरात का। पहली चीज कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखने हैं कि इस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। दूसरा ये कि हमारे पास इस इन्वायरमेंट पर हमारी इंसानी सरगर्मियों के क्या असरात हो रहे हैं।
तो इन असरात को और इनके कंपोनेंट्स को, इन सब की स्टडी करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स क्या होंगे। तो देखें इन्वायरमेंट में हमारे पास हजारों तकरीबन तमाम कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में। देखें हवा ले लें, ठीक है, इसके अलावा सूरज से आने वाली शुआएं ले लें, इसके अलावा जी पौधे ले लें, जो भी चीज़ है आप वो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में ही, हम जितनी भी स्पीशीज़ हैं ना इस माहौल में, जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सारी इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिटी में है, पॉपुलेशन में है, स्पीशी की सूरत में है, जहां भी है वो सारी इन्वायरमेंट में आ रही हैं। अब इन्वायरमेंट पर हमारी इंसानी सरगर्मी के क्या असरात हैं, तो हमारी सरगर्मी के दो असरात हो सकते हैं। देखें जी, दो असरात हैं, इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो हैं। एक है जी पॉजिटिव, दूसरा है जी हमारे पास नेगेटिव। कि हमारे जो असरात हैं वो आजकल दो चल रहे हैं, कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव की अगर बात करें, देखिए अगर हम माहौल में आलूदगी को कम करने के लिए कोई चीज करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव असर होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर हम वहीं आलूदगी को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज पर। तो हमारे पास इन्वायरमेंट में ह्यूमन की एक्टिविटीज का इफेक्ट लाजमी पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने पॉजिटिव इफेक्ट शो करना है या नेगेटिव इफेक्ट शो करना है। अगर हम आलूदगी को फैला रहे हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर हम आलूदगी को कम करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में बात करें तो हमारे पास क्या चीज आती है, देखिए जी सेपरेशन करना है हमने। किस चीज की सेपरेशन करनी है कि आपको केमिस्ट्री में एक सैंपल दिया जाएगा, कोई भी सैंपल हो सकता है, किसी तरह का भी सैंपल हो सकता है। अब वो सैंपल क्या चीज है ये मैं आपको आगे एग्जांपल में बताता हूं। तो आपको कोई ना कोई सैंपल दिया जाएगा, सबसे पहले आपने उसकी सेपरेशन करनी होती है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है, तजजिया, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, जैसे कि अगर आपको कोई कह दे कि ये आपके पास एक दरख्त का पत्ता है, ठीक है, इसकी स्टडी करें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सेपरेशन करेंगे कि इसके अंदर क्लोरोफिल कितना है, इसके अंदर क्या 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 चीजें शामिल हैं, ठीक है ना, हर चीज की अलग अलग इसके अंदर आप सेपरेशन करेंगे। फिर इसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे, एक तजजिया करेंगे कि हमारे पास इतने मिकदार में ये चीज है, क्लोरोफिल इतने मिकदार में है, यहाँ पर ऑक्सीजन इतने मिकदार में है, इसके अंदर से फूड हमें इतने मिकदार में मिल रहा है एक पत्ते में से, या जितने भी है। इसके अलावा फिर हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या चीज हैं। देखें उसने तो हमें एक पत्ता दे दिया, अगर फर्ज करें वो एक पूरा दरख्त दे देता है, तो दरख्त में हम क्या चीज करेंगे, उसकी सेपरेशन में पहले स्टेम को अलग करेंगे, फिर लीफ को अलग करेंगे, रूट्स को अलग करेंगे, फिर रूट्स में और चीजें आ जाएंगी, स्टेम में और चीजें आ जाएंगी, और लीफ में और चीजें आ जाएंगी। तो इसके कंपोनेंट्स की सेपरेशन करेंगे, फिर उन पर तजजिया देंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे। नेक्स्ट में हमने क्या करना होगा, उसके कंपोनेंट्स की आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स है इनकी शनाख्त असल में क्या क्या चीज है, और ये हमारे पास किस चीज का दरख्त है। तो ये चीज होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये तो मैंने दी दरख्त के लिहाज से। इसी तरह अगर केमिस्ट्री में भी कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाता है तो आप सबसे पहले उसकी सेपरेशन करेंगे, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे, तो बाद में उसके ऊपर कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन जाहिर करेंगे। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो तरह की चीजें आती है, मतलब कि अगर ये समझ लें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की दो टाइप्स हैं। पहली है जी क्वालिटेटिव, और सेकंड जो है वो है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फर्क आ रहा है, जरा देखें। क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला हुआ है, नाम से जाहिर हो रहा है आपको क्वालिटेटिव, तो क्वालिटी को बता रहे हैं। देखें इसमें आपने जो भी चीज आपको दी गई है ना उसकी क्वालिटी को पता करना होगा। अब नेक्स्ट में अगर क्वांटिटेटिव दिया हुआ है तो क्वांटिटेटिव में आपने उसका मिकदारी लिहाज पता करना है कि ये हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है। कोई भी कंपाउंड दिया जा रहा है तो उसकी कितनी ही कंसंट्रेशन है, या फिर अगर क्वालिटेटिव में देखें तो ये कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। बात समझ आ गई। तो ये चीज हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो चीजें आ गई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की ब्रांचेस एंड हो रही हैं। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।